वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम प्लेटो के ऊपर बात करेंगे और मैं प्लेटो की एक ज़िंदगी का एक परिचय आपको आज की क्लास में देंगे। सुकरात की तरह प्लेटो भी एथेंस के एक दार्शनिक हुए हैं और वो सुकरात के शिष्य रहे। ईसा से 427 या 430 कुछ फिक्स्ड इसके ऊपर डिबेट है कि उनका जन्म कब हुआ, लेकिन 427 ईसा पूर्व यूनान के ही नगर एथेंस में उनका जन्म हुआ था। प्लेटो सुकरात के विपरीत एक ऐसी फैमिली में उनका जन्म हुआ जो कि एक धनवान परिवार था और एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी वो एथेंस की, जिसमें प्लेटो का जन्म हुआ। इसलिए उनका बचपन अभावग्रस्त नहीं था सोक्रेटिस की तरह। वो एक धनी परिवार में पले बड़े। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको कविताएं लिखने का शौक़ था, पोएट थे वो, और मैथमेटिक्स में उनकी बहुत रुचि थी। सुकरात अपने अंतिम 8 सालों में प्लेटो उनके संपर्क में आए और उन 8 सालों में वो सुकरात के साथ एक दोस्त की तरह और उनके एक प्रमुख शिष्य के तौर पर साथ रहे। और इस साथ ने प्लेटो की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डाला, क्योंकि प्लेटो जब सुकरात से नहीं मिले थे और अपनी किशोर अवस्था में थे, तो उस वक्त जो एथेंस की हालत थी वो ऐसी थी कि बहुत बड़े युद्ध से जर्जर हो चुका था एथेंस। अब वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उतना मजबूत नहीं था। 30 के करीब तानाशाह अलग अलग जगहों पर प्लेटो देख रहे थे, और तानाशाह जैसे होते हैं जालिम, अत्याचारी, नासमझ, स्वार्थी, अहंकारी, ऐसे शासकों को प्लेटो अपने चारों तरफ देख रहा था, और उसमें से कुछ उनके खुद के रिलेटिव्स भी थे। शुरू में क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से थे तो वो पॉलिटिकल कैरियर के बारे में भी सोच रहे थे और उस दिशा में भी उनका चिंतन चल रहा था। लेकिन वो अपने चारों तरफ जो भी पॉलिटिकल लीडर्स देख रहे थे वो उनसे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं हो रहे थे। उनका मन विरक्त हो रहा था राजनीति से। हम अब आज भी जब हम ऐसे राजनीतिज्ञों को देखते हैं जिनका कोई चरित्र नहीं होता, तो हमारा मन जैसे परेशान हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। लेकिन कुछ परिवर्तन भी कर पाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी ही हालत प्लेटो की थी। लेकिन जब वो सुकरात के संपर्क में आए तो उनके विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और वो उनकी जो किताबें हैं, प्लेटो की किताबों को डायलॉग्स कहते हैं, क्योंकि वो संवादों के रूप में डायलॉग फॉर्म में लिखी गई हैं। और उन किताबों से लगता है कि वो सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और एक सच्चे फ़िलासफ़र के रूप में, एक सच्चे टीचर के रूप में, एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के रूप में उन्होंने सुकरात को देखा, समझा, जाना, और उसके साथ से वो बहुत ज़्यादा उनका बौद्धिक विकास हुआ, वो प्रभावित हुए। फिर प्लेटो ने देखा कि उसी सुकरात को, जिसको वो एक संत पुरुष के रूप में देख रहे थे, अपना एक तरह से अपनी बौद्धिक विकास में जो सबसे बड़ा सहयोगी वो सुकरात को मानकर चल रहे थे, और वह हकीकत में थे भी, एथेंस में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। और इससे पूरी तरह से प्लेटो हिलकर रह गए, उद्वेलित हो गए, परेशान हो गए। और मृत्युदंड
जब सोक्रात को मिला उसके बाद प्लेटो ने एथेंस ही छोड़ दिया और वो फिर 10 सालों तक अलग अलग राज्यों में यात्राएं करते रहे। वो उन 10 सालों के अंदर सबसे पहले मेगारा गए, फिर इजिप्ट, सिसिली। जब वो ये यात्राएं कर रहे थे तो वो बहुत सारे थिंकर्स से, विचारकों से, जो कुछ उस वक्त के विद्वान थे, उन लोगों से प्लेटो मिले, संपर्क हुआ और वो उनसे प्रभावित भी हुए। जब वो मेगारा गए तो यूक्लिड से मिले, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और यूक्लिड के माध्यम से ही प्लेटो पार्मेनाइड्स के विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। इसी तरह से जब वो इटली गए तो वहाँ पर जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे उनसे मिले और उन्हें पाइथागोरस के थॉट्स ने बहुत प्रभावित किया। जब प्लेटो सोक्रात से नहीं मिले थे उससे पहले उनका जो टीचर था क्रैटिलस, वो हेराक्लाइटस का शिष्य रहा था, इसलिए प्लेटो हेराक्लाइटस के विचारों से पहले से ही परिचित थे क्रैटिलस की वजह से। यात्रा करते करते प्लेटो आखिर के अंदर सिसिली पहुँचे और उस वक़्त सिसिली में एक तानाशाह था डायोनासिस करके, डायोनासिस उसका नाम था, और उस तानाशाह के संपर्क में आए प्लेटो। तो प्लेटो मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी, एस्थेटिक और इतना अच्छे थिंकर थे। एक तानाशाह को, ऐसे थिंकर को समझ पाना तो बहुत मुश्किल होगा, आप समझ ही रहे होंगे। तो वो किसी बात पे नाराज़ हुआ डायोनासिस और उसने प्लेटो को ग़ुलामों के बाज़ार में बेच दिया। उस वक़्त इंसानों को भी बेचा जाता था, जैसे पशुओं को बेचा जाता है, ऐसे ही उस ज़माने में इंसानों को बेचा और ख़रीदा जाता था। तो वहाँ पर प्लेटो को भी ग़ुलामों के बाज़ार के अंदर बेच दिया गया। खैर, किसी तरह से प्लेटो अपने दोस्त की मदद से वहाँ से छूटे और फिर एथेंस आ गए। एथेंस आने के बाद उन्होंने फिर शायद 1-2 बारी कहीं यात्रा की हो, लेकिन फिर उन्होंने यात्राएं बंद कर दी और वहाँ आकर, एथेंस में आकर, उन्होंने अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम था एकेडमी, और वो फिर 40 साल तक उस एकेडमी में ही रहे। वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते थे और एक प्रोफेशनल टीचर और फिलोसोफर के रूप में उन्होंने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। ये उनकी ज़िंदगी का अंतिम काल था। इस तरह से हम प्लेटो की ज़िंदगी को मोटे तौर पे 3 कालों में देखते हैं। एक काल था सोक्रात से पहले, जबकि वो एक किशोरावस्था में थे। क्रैटिलस उनके गुरु थे और वो कुछ पॉलिटिकल कैरियर के बारे में सोच रहे थे, पोएम्स लिख रहे थे। फिर वो सोक्रात के संपर्क में आए, जहाँ से उनके विचारों में एक परिपक्वता आई, एक दार्शनिक चिंतन में गहराई आई। और फिर सोक्रात की मृत्यु के बाद उन्होंने यात्राएं की। ये उनका पूरा एक काल रहा, एक पीरियड रहा। जबकि सोक्रेटिस से मिले, उनको मृत्युदंड दिया गया, फिर उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू कर दी और फिर उनका अंतिम काल आया जो उन्होंने एथेंस में अपना गुजारा एक टीचर के बतौर। यहाँ पर रहकर उन्होंने दार्शनिक चिंतन किया, विचार विमर्श किया, अपनी बहुत सारी किताबें लिखीं और अपने चिंतन को चरम पर लेकर गए। प्लेटो एक ऐसे फिलोसोफर हुए एथेंस में जिन्हें एक द कंप्लीट ग्रीक की संज्ञा दी गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी,
एक दर्शन का पूरा तंत्र स्थापित किया, जिसमें उन्होंने तत्व मीमांसा पे, ज्ञान मीमांसा पे, सौंदर्य शास्त्र पे, तर्कशास्त्र पे, राजनीति के ऊपर, नीति शास्त्र के ऊपर, सब पर अपने विचार रखे, सब पर अपनी जो उनको समस्याएं नज़र आ रही थी उन समस्याओं पर विचार किया, उनके समाधान ढूंढने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उनसे पहले जो भी थिंकर्स हुए यूनान में, उन सभी थिंकर्स की जो, उन सभी विचारकों की जो विचार थे, उनको एक तरह से एक व्यवस्था दी। सारे विचार बिखरे हुए थे, उनको जैसे फूल बिखरे हुए होते हैं और उनसे पिरोकर एक माला बना दी जाती है, ठीक वैसे ही प्लेटो ने जितने भी अपने से पूर्व के विचारक थे, प्रीवियस थिंकर्स थे, उनको, उनके सबके विचारों को जाना, समझा और उनके विचारों को एक किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओरिजिनल थिंकर नहीं थे। उन्होंने उन प्रीवियस थॉट्स को, उन जो उनसे पहले के विचार थे, उनको लिया, उनको फ्लरिश किया। उनके अंदर जो चीज़ें थीं, जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, जो मूल्य और आदर्श थे, उनको लिया और उनसे पूरा एक तंत्र बना दिया। उसके आगे अपने विचार प्रस्तुत किए। तो बीज रूप ने उन विचारों को लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की और दर्शन का एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आज भी प्लेटो को हर विषय के रूप में याद किया, हर विषय के एक फाउंडर के रूप में, प्रवक्ता के रूप में याद किया जाता है। और उनका प्रभाव आगे आने वाले ज़्यादातर सिद्धांतों पर, व्यवस्थाओं के ऊपर उनके विचारों का प्रभाव रहा। आगे हम उनके सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।